क्या वजह इंजरीज जो कि हम फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को इंजरीज भी होती हैं बीइंग ए फास्ट बॉलर, क्या समझते हैं किस तरह की जो है वो अपनी फिजिक फिटनेस रखनी चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं जस्ट T20 फॉर्मेट में हमें बॉलर मिलते हैं 4 ओवर करने वाले, लेकिन अगर ODI की बात कर लें या टेस्ट मैच में तो फिर इतने लंबे स्पेल करने वाले तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, पहले बात तो ये है कि इंजरी तो किसी के साथ भी हो सकती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि स्पिनर या फास्ट बॉलर है उसको वो इंजर्ड हो रहा है। लेकिन हाँ, ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो ऑब्वियसली जब आप एक लंबे फॉर्मेट के लिए आप रेडी होते हैं तो आप कम से कम ये है कि आप तो आपकी जो बॉलिंग मसल होता है या आपकी जो फिटनेस होती है 4 डे या टेस्ट मैच के लिए, वो आप फिजिकली आप फिट रहते हो उसके लिए। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी जो बॉलिंग मसल है वो रेडी नहीं है उसके लिए लंबे फॉर्मेट के लिए। और सेकेंडली बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको अपनी बॉडी का खुद भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने बॉडी को किस तरह रेस्ट कराते हो, किस तरह अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो। तो मेरे ख्याल से 9 डेज अगर आप देखें टीम के साथ ट्रेनर वगैरह ये फिजियो वगैरह सारे और वो प्लान भी देते हैं। तो अगेन ये प्लेयर पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरह फिट रखता है। लेकिन फॉर श्योर वन रीज़न तो ये भी हो सकता है कि आप जब आप लंबे फॉर्मेट के लिए रेडी नहीं होते तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते टेस्ट मैच में। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह हमने देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच जो सीरीज थी, अब्बास एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने कमबैक किया और एक अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन सेकंड एंड पे दूसरे एंड पे कोई उस तरह से जमकर बॉलिंग नहीं कर सका और विकेट हासिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो दोनों टेस्ट मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो अब समझते नहीं है कि आजकल के जो हमारे फास्ट बॉलर हैं स्पेशली उनका टोटल जो रुझान है वो T20 या लीग्स क्रिकेट के ऊपर चला गया है, और स्पेशली बहुत से प्लेयर्स तो ऐसे भी है जिन्होंने कह दिया था कि हम टेस्ट मैच रेड बॉल क्रिकेट खेलने नहीं चाहते हैं। देखिए, जिस तरह आपने बात की तो ये हर बंदा इसको नोटिस भी कर रहा है, लग भी रहा है, फील भी हो रहा है कि काफ़ी प्लेयर इस तरह है। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन कि टेस्ट क्रिकेट से ऑब्वियसली काफ़ी प्लेयर्स है, सिर्फ हमारे पाकिस्तान के नहीं दूसरे कंट्रीज़ के भी, तो वो प्रेफर कर रहे हैं वाइड बॉल को या T20 क्रिकेट को। तो मेरे ख्याल से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी, प्लस ये है कि आपके जो फाइनेंशियली है उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा है, थोड़े से टाइम में आप ज़्यादा पैसा कमाते हो या आपको उतने एफर्ट नहीं करने पड़ते। आप 4 ओवर करते हो या मैक्सिमम अगर वनडे में तो 10 ओवर आप करते हो, 50 ओवर आपकी फील्डिंग होती है। लेकिन अगर आप रेड बॉल की बात करते हो तो इसमें तो ये है कि आपको दिन में 20-25 ओवर का भी करने पड़ते हैं। आपका जो ऑन फील्ड जो आपका होता है लाइक 100 ओवर भी आपको फील्ड करने पड़ सकता है, उस 100 ओवर प्लस भी। तो आई थिंक ये एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट इसकी वजह से भी प्लेयर्स की ज़्यादा रुझान वाइड बॉल की तरफ हो गई है। अच्छा उमर भाई, रिसेंटली आपने देखा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज चली, बड़ी हाइप बनी, पूरी दुनिया की क्रिकेट ने देखा जिस तरह की एक लॉन्ग टेस्ट सीरीज थी। और अगर हम कहें कि पैट कमिंस जिस अंदाज से कप्तानी कर रहे थे, रोहित शर्मा, और ये टेस्ट मैच के वाले से मैं स्पेशली बात करना चाह रहा हूँ, तो नो डाउट बड़े बड़े स्टार भी उसी तरह से पैट कमिंस भी खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क भी खेल रहे हैं, ये तमाम T20 स्पेशलिस्ट भी हैं। और फिटनेस की अगर बात करें तो उसी सेंस में उनकी फिटनेस है, अगर वो ODI क्रिकेट खेल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी तरह की फिटनेस है जैसे वो T20 में खेलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, और स्पेशली अगर इंडिया की टीम की बात करें, बुमराह उनका अब T20 स्पेशलिस्ट है, लेकिन साथ साथ उन्होंने टेस्ट सीरीज में जिस अंदाज से मुश्किलात पैदा की हैं, तो आपको नहीं लगता हम कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं फिटनेस एंड से, और कहीं ना कहीं हम जो है थोड़ा सा जो हमारा कंपैरिजन है वो भी थोड़ा इस सेंस में नहीं बिल्ड हो रहा, डेवलप हो रहा जिस तरह से दूसरी टीमें वो कर रही हैं? देखिए, इसमें 2-3 रीज़न है। एक तो सबसे पहले आपके जो बैकअप है वो रेडी है कि नहीं, आपके बेंच पे लड़के हैं या नहीं। अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो एक तो उनका आपस में बोर्ड और प्लेयर के आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो एक ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो तभी जाके वो लोग पिक एंड चूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर आपके सीनियर प्लेयर को खिलाने की ज़रूरत होती है तो वो उनको खिलाते हैं, अगर जहाँ पर रेस्ट करने को मौका मिलता है तो उनको रेस्ट भी
भी कराते हैं, लेकिन अगेन कि आपका बैकअप पे प्लेयर रेडी है कि नहीं, आपके बैकअप पे बाकी प्लेयर्स है कि नहीं, आपने बाकी प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके दी कि नहीं, कि जो आपके जो अगर नेशनल टीम के जो फर्स्ट 11 के हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो आई थिंक 2-3 चीज़ें, एक तो आपके प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली आपके जो ट्रस्ट लेवल है बिटवीन बोर्ड एंड प्लेयर्स वो होना चाहिए। और थर्डली आप बैकअप पे प्लेयर तैयार कर रहे हो कि नहीं, उनको उतना मौके दे रहे हो कि नहीं, कि आपके अगर कोई प्लेयर इंजर्ड भी होता है या किसी सीनियर प्लेयर को रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उसको रेस्ट कराते हो और आपके जो बैकअप पे जो प्लेयर्स है वो उसको रिप्लेस कर सकता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें उनके बैकअप पे प्लेयर्स भी है, वो एनी टाइम अपने सीनियर को रेस्ट भी करा सकते हैं, रिप्लेस भी करा सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया और आई थिंक सो यही रीज़न होती है कि आपके पास अगर बैकअप होता है तो फिर आपके जो मेन प्लेयर्स होते हैं मेन इवेंट्स पे दस्तियाब भी होते हैं और अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रहे होते हैं और आपकी जो है प्लेयर स्ट्रेंथ, जो बेंच स्ट्रेंथ वो भी बिल्ड हो रही होती है। यहाँ पे अगर इंटरनेशनली मैं एक और क्वेश्चन पुट करता हूँ, इंटरनेशनली अगर हम देखा जाए पूरी दुनिया में फास्ट बॉलर के वाले से, सर मैंने आगाज़ में बात की, पाकिस्तान नो डाउट बड़े बड़े नाम लेजेंडरी पैदा किए हैं फास्ट बॉलिंग के शोबे में, लेकिन अब अगर करंट सिचुएशन देखें, इंडिया को देखें, वो फास्ट बॉलिंग के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें या दीगर टीम्स की बात करते हैं तो क्या कंपेयर्स करते हैं पाकिस्तान की, अदर देन पाकिस्तान कौन सी टीम जो है अब फास्ट बॉलिंग के शोबे में सबसे जो है एडवांस भी जा रही है और उनकी जो है फिटनेस भी और सारी जो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं? देखिए, अगर पास्ट में आप देखिए या इवन पाकिस्तान या इवन थ्रू आउट जितने भी ग्लोबली या जो क्रिकेट कंट्रीज़ है, अगर आप उसमें देखें तो पाकिस्तान फेमस है फास्ट बॉलिंग के लिए, हमेशा से फेमस है और हमेशा से पाकिस्तान के बॉलर्स ने पाकिस्तान को बड़े बड़े इवेंट जिताए। और अब अगर ये कुछ अर्से से अगर आप देखें कि बाकी टीम्स क्यों वो अच्छा परफॉर्म कर रहे फास्ट बॉलर से, या वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे अच्छे फास्ट बॉलर, तो आई थिंक इनके भी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि देखिए आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उनका जब वो डिसाइड कर लेते हैं तो उनके सारी चीज़ें पहले से प्लान होती है। उनके जो बॉल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो रेड बॉल है वो कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, वो हमारे यहाँ पे तो हर दूसरे तीसरे साल के बाद आपका बॉल चेंज होता है, कभी ग्रेस बॉल हो जाता है, कभी कुकोबोरा हो जाता है, कभी अभी इस साल ये ड्यूक हो गया। सेम गोज विद द पिचेस, आपके पिचेस भी उस तरह प्रिपेयर नहीं होते, जो कि अगर आप अर्ली 2000 में चले जाए तो उस टाइम पे अच्छी सपोर्टिंग पिचेस होती थी, आपके ग्रेस बॉल होता था, आपके वहाँ पे बैट्समैन भी प्रोड्यूस होते थे, बैट्समैन रन भी करते थे, बॉलर आउट भी करते थे। लेकिन अभी अगर आप पिछले 7-8 सालों से अगर आप देखें तो हमारे जो बॉल, कभी आपके बॉल कंसिस्टेंटली हम यूज़ नहीं कर रहे, कभी कोकोबोरा हो जाता है, कभी ग्रेस बॉल, और आपके जो पिचेस का मेयार है वो भी उस तरह नहीं होता। अभी इस साल भी डोमेस्टिक का जो आपका सीज़न गया है तो मैंने ऐसे भी मैचेस देखे हैं या मैंने उस पर सोशल मीडिया पे देखे कि जो 2 दिन में खत्म हुए या 1.5 दिन में खत्म हुए। तो आप मुझे ये बताएं कि उसमें आप फास्ट बॉलर किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं या बैट्समैन किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आपका मैच 1.5-2 दिन में खत्म हो रहा है तो इट्स मीन्स कि आपके ना बॉलर ज्यादा ओवर कर रहे हैं, ना आपका बैट्समैन है वो लंबी बारी ले रहा है। तो बैट्समैन को भी लंबी बारी का वो जो एक स्किल होता है, एक हुनर होता है, वो नहीं आ सकता। और सेम गोज विद द बॉलर, अगर आपके बॉलर्स 15-20 ओवर में पूरी टीम को आउट कर रहे हैं तो आपके वो बॉलर्स में वो स्किल आ ही नहीं सकता कि जहां पे वो रिवर्स स्विंग कर सके या लेटर ऑन, जिस तरह आपने अभी कहा कि हमारे बॉलर टेस्ट मैच के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो इट्स मीन्स कि वो उनके जो बॉलिंग मसल मेमोरी है वो कम है ना, वो 30-40 ओवर वाली है। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आप बोर्ड को डिसीजन लेना चाहिए कि इन फ्यूचर हमारा जो भी बॉल है वो उसको आप कंटिन्यू रखें, उसको आप चेंज ना करें। और साथ में अगर आपकी पिचेस अच्छी तैयार नहीं होती, जहाँ पे जिस तरह मैंने अर्ली बात की कि 2 दिन में अगर एक मैच खत्म हो रहा है तो आप किस तरह फास्ट बॉलर और बैट्समैन को आप प्रोड्यूस कर सकते हो।